हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को-फाउंडर सी अपस्किल का। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो और आपको कुछ ऐसा पता चल सके जिससे आप अपना कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट चीज़ों को कर सकते हो, तो ये अच्छा नहीं होगा, राइट। आज का टॉपिक इसी के बारे में है और आज हम लोग जानेंगे अमेजन कैसे अपने यूजर को इन्फ्लुएंस करता है। अमेजन का एक हम पूरा का पूरा अमेजन को चीर फाड़ करने की, जिसको आप बोल सकते हैं ना, हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साइकोलॉजी वो यूज़ करता है और कहाँ कहाँ पे चीज़ें करता है। तो आज के टॉपिक के बारे में हम ये करेंगे और एक दो और केस हम लोग यूज़ केस देखेंगे जिसमें कन्वर्जन बढ़ाने का कुछ टेक्निक इंडियन कंपनीज भी करते हैं, इंडियन स्टार्टअप्स भी करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा अमेजन का थोड़ा सा ऑपरेशन किया जाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक लैंडिंग पेज है जो कि मोबाइल फ़ोन का है, जो मैंने रैंडमली पिक किया है। ये मैंने अमेजन से पिक किया है और एक और लैंडिंग पेज है जो मैंने फ्लिपकार्ट में पिक किया है। इसमें बेसिक डिज़ाइन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, कुछ चीज़ें अलग तरह की हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा आज ब्रेन साइंस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग दिमाग के बारे में पढ़ेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एनीवेज, तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो नोटिस करने वाली यहाँ पे चीज़ है, देखिए, कोई भी ब्रांड अगर अपने ब्रांडिंग के साथ में जाती है, तो हमेशा वो जैसे उसका जो भी ब्रांड कलर होगा वो ब्रांड कलर यूज़ करती है। जैसे कि अमेजन यूज़ करता है संतरा और ये आपका पीला यूज़ करता है, राइट। लेकिन और इसके एडिशनल में ब्रांड व्हाइट एंड ब्लैक यूज़ कर सकती है। व्हाइट एंड ब्लैक को यूनिवर्सल कलर बोला जाता है, वो यूज़ हो सकता है, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, राइट। नाउ यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे एक ब्रांडिंग को अपना तोड़ा है अमेजन ने, और यहाँ पे अमेजन ने यूज़ किया है रेड कलर। कैसे यूज़ किया है रेड कलर, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, इस एरिया में अगर गौर से देखोगे, आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि रेड कलर यूज़ करके रखा है। यहाँ पे देखिए, ये सब रेड कलर का यूज़ करके रखा है। यहाँ पे आप देखो, गौर से देखोगे, ये पूरा एरिया देखोगे तो रेड कलर, यहाँ पे भी देखो रेड कलर यूज़ करके रखा हुआ अमेजन ने, राइट। तो ये रेड कलर का क्या, आज हम लोग खाली बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो इसकी जो लैंडिंग पेज है और उसका जो फ्रंट है, जैसे जो फर्स्ट फोल्ड होता है जहाँ पे यूजर आके गिरते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कैसे अमेजन इन्फ्लुएंस बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कर लेता है, कौन सा एलिमेंट यूज करता है, और आप भी अपने ई कॉमर्स में इसको यूज कर सको। तो मैं अभी इन सबको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, मैं इन सबको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि यू नो दैट आपको और मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ। तो लेट मी इरेज दिस वन, राइट। तो देखिए कैसे अपने ब्रांडिंग कलर से हट के अमेजन रेड कलर चूज किया। क्यों रेड कलर चूज किया अमेजन ने? तो सिंपल सी बात है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो ज्यादा विजिबल होता है, और जहां पे प्राइसिंग है, जहां पे पैसे की बात है, वहीं पे रेड कलर यूज किया, कोई फीचर में नहीं किया। आप अगर गौर से देखोगे तो देखिए, यहां पैसे की बात है, यहां पैसे की बात है, अमेजन ने यूज किया रेड कलर। यहां पैसे बचाने की बात है, रेड कलर। सेव एक्स्ट्रा, रेड कलर। पैसा 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 पैसा। प्रोटेक्शन को उसने लिखा ब्लू से, लेकिन जहां पैसा उसको रेड पे यूज किया, राइट। तो आप इसको देखो कि कैसे इन्होंने एक कलर का यूज किया, ज्यादा अच्छे से किया, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जो आपको नहीं लगेगा कि सिर्फ लैंडिंग पेज, लेकिन इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें सोशल प्रूफ की बात करें, यानी कि सोशल प्रूफ एक कॉन्सेप्ट है, हमारा यूट्यूब में वीडियो भी है। अगर आप सोशल प्रूफ अपस्किल सर्च करोगे, गूगल में भी सर्च करोगे या यूट्यूब में सर्च करोगे, बेटर यूट्यूब में सर्च करो, तो वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा, काफी अच्छा हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझाया। सोशल प्रूफ एक कॉन्सेप्ट है जहां पे दूसरे लोगों, भेड़ चाल वाली बात होती है, दूसरे लोग आपको समझाने, मतलब कि उनको लगता है कि इतने लोगों ने कहा है तो अच्छा होगा, या कोई बड़े लोगों ने कहा तो अच्छा होगा। तो सोशल प्रूफ देखिए अमेजन कैसे यूज करता है। सबसे पहले ब्रांड रेट में तो यही लिखते, देखिए यहीं पे अमेजन ने ऊपर में ही रेटिंग दे दी है। ये सोशल प्रूफ है कि 55,000 लोगों ने इसको 1 स्टार दिया, ये सोशल प्रूफ है। 1,000 लोगों ने इसका जवाब दिया, ये भी सोशल प्रूफ है, हालांकि ढप गया। नंबर 1 बेस्ट सेलर जो है, ये भी सोशल प्रूफ है। बेसिकली अमेजन कह रहा है कि हमारा नंबर 1 बेस्ट सेलर है, राइट। ये सोशल प्रूफ है, राइट, ये सोशल प्रूफ है। ये सारी सारी बातें सोशल प्रूफ है। ये बेसिकली प्रूफ कर रही है कि भाई अच्छा है, राइट, ये चीज अच्छा है, मतलब कि दूसरे बोल रहे हैं अच्छा है। ये इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज होता है। रेटिंग, कितने आंसर दिए हैं, बेस्ट सेलर, या कोई भी टैग होता है वो यूज होता है, राइट। नाउ आप नीचे में आओगे तो नीचे में, अब ये तो एक सेक्शन हो गया, पहला वाला सेक्शन। अब दूसरा सेक्शन को तोड़ते हैं, तो नीचे में आओगे तो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड आपका रिक्वेस्ट एंड रिट्रीट। ये साइकोलॉजिकल है, आप गूगल कर सकते हो। इसके अंदर में हम लोगों ने पॉडकास्ट भी बनाया, रिक्वेस्ट एंड रिट्रीट के अंदर में हम लोगों ने एक पॉडकास्ट भी बनाया। नाउ यहां पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उसी को है। रिक्वेस्ट हायर दाम किया, 10,999, 11,000 किया, रिट्रीट करके नीचे कर दिया। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है।
यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट नहीं लिखा, यहाँ पे बड़ा बड़ा अमेजन ने लिखा यहाँ पे कि 2200 रुपया आप बचाओगे, एकदम खुले में लिखा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दिया कि इतना रुपया बचा रहे हो, रदर देन कि 20% डिस्काउंट है, राइट, ये लिखने की जगह पे वो दोनों चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है कि आप लोगों को जब आप बताते हो ना, कि लोगों को आप अगर बताओ कि 100 रुपए का डिस्काउंट है, लोगों को बोलोगे 10% डिस्काउंट है, तो 100 रुपया जो होता है ना, वो हमेशा हर बार लोगों को ना, मतलब बहुत एक मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं जिनको ना टेंजिबल बहुत ज्यादा लगता है, उनको लगता है कि नहीं वो ज्यादा बेहतरीन। अमेजन ने दोनों कर दिया, 20% भी ले लो और 2200 खुला भी ले लो। जो इन्फ्लुएंस होते हैं 2200 रुपए से, वो 2200 से हो जाए, जो 20% होते हैं वो 20% से हो जाए, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो EMI वगैरह, फ्री डिलीवरी कब तक होगा, ये भी इन्फ्लुएंस करने के। देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट खरीदने का कुछ कुछ इन्फ्लुएंस करने का जरिया होता है। एक जरिया होता है बेटर क्वालिटी है, बेटर प्राइसिंग है, उसमें से दो और है जो यहाँ पे मौजूद है। एक है कितना फास्ट डिलीवर करता है। आज जैसे मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 6 जुलाई है, तो 2 दिन के अंदर में बोल रहा है कि आपको आ जाएगा, राइट। तो कितना फास्ट डिलीवर करता है ये भी मैटर करता है डिसीजन मेकिंग में। नहीं तो यही मोबाइल अगर दूसरी जगह मिल रहा हो, जल्दी डिलीवर करेगा तो लोग वहां से ले लेंगे, एक चीज ये। दूसरा चीज कि ये हाई टिकट प्राइसिंग है, तो इसके लिए नो कॉस्ट EMI का एक नया चीज दे दिया कि आपको कोई 14% EMI देने की जरूरत नहीं, नो कॉस्ट EMI में इसको ले जाओ, तो ये भी एक चीज है, राइट। उसके बाद में आपका अगर नीचे आओगे तो नीचे में थोड़ा सा और नीचे हम लोग लगाएंगे तो वहां पे लिखा होगा 7 डेज रिटर्न लिखा होगा, 7 दिन, हाँ, सेव एक्स्ट्रा विद 5 ऑफर। नीचे और आओगे तो यहाँ पे 7 डे एक्सचेंज ऑफर, उसके नीचे में 7 डे रिटर्न पॉलिसी या 10 डेज रिटर्न पॉलिसी ऐसे करके लिखा हो। ये बेसिकली आपको सेफ महसूस कराने के लिए किया जाता है कि आप इसको सेफ महसूस करें। और फिर उसके बाद पुराना फोन को आप अगर अपग्रेड करना चाह रहे थे, एक और ऑफर दे दिया कि भैया एक्सचेंज के साथ में आप ले सकते हो इसको, राइट। आप एक्सचेंज के साथ में एक्सचेंज के साथ में पैसा बचा सकते हो, तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज के साथ में दे दिया है, नो कॉस्ट EMI दे दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि भाई ये करने के लिए वारंटी भी एक तरीका नीचे में होगा, वारंटी होगा, वो भी एक चीज करता है। और ये तो सेव एक्स्ट्रा जो इतना बड़ा करके लिखा है नो कॉस्ट EMI, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। मतलब कि यहाँ पे अभी तक ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है। अभी तो ये वाला पार्ट हो गया इन्फ्लुएंस करने का, राइट। ये एक्चुअली में आप नॉर्मल ई-कॉमर्स में जाओगे तो इतना डिटेलिंग में नहीं रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा फ्लिपकार्ट का भी, फ्लिपकार्ट का भी इतना डिटेलिंग में नहीं। अब आते हैं इस साइड में, इस साइड में देखिए सारे के सारे ऑफर है, यहाँ पे सारे के सारे ऑफर है कि क्या करना है। और ऐड टू कार्ट का बटन ऊपर है, बाय नाउ का बटन है। हमेशा ई-कॉमर्स में ऐड टू कार्ट का बटन ऊपर होता है। ऐड टू कार्ट इज मोर सेफ ऑप्शन फॉर द यूजर्स एंड बाय नाउ इज लेस सेफ ऑप्शन फॉर द यूजर, राइट। तो दैट इज व्हाई ऐड टू कार्ट जो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है और जो आपका दूसरा ऑप्शन होता है वो नीचे की तरफ में होता है, राइट। बाय नाउ का ऑप्शन नीचे की तरफ में होता है। देन यहाँ पे मेरा एड्रेस है, ग्रेटर नोएडा का एड्रेस है, एंड देन ऐड टू विश लिस्ट वगैरह, राइट। देखिए इस छोटे से स्पेस के अंदर में कितनी चीजें अमेजन ने कर दी, राइट। अब फ्लिपकार्ट का इसी में हम लोग देखते हैं, तो फ्लिपकार्ट में भी आप देखो, फ्लिपकार्ट ऑफर पे ज्यादा खेलता है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आप यहां से ले लो, यहां पे ऑफर है, और ये ग्रीन कलर करके दे रहा है। ये उतना ज्यादा उभर के नहीं आता, आपके आंख पे नहीं लगता है ग्रीन कलर, लेकिन उन्होंने अब इनका ब्रांड कलर, तो ब्रांड कलर ये छोड़ नहीं सकते हैं, ग्रीन, येलो और ये 3 कलर यूज करते, तो उसी ब्रांड कलर पे लेके चल रहे हैं। देखिए फ्लिपकार्ट अश्योर्ड यहाँ पे लिखा है, बेसिकली वही है, बेस्ट सेलर है तो अश्योर्ड वाला जो चीज है वो कोई टैग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑफर है, एक्सचेंज का ऑफर, राइट। यहाँ पे वो सब साइकोलॉजी नहीं, जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे साइकोलॉजी है ना आपका कि आप कितना पैसा बचा रहे हो, राइट। यहाँ पे देखो 15%, हाँ, एक्स्ट्रा 15% ऑफ लिखा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर नहीं लिखा है कितना, ये सिर्फ 15% ऑफ लिखा है। लेकिन जैसे अमेजन यहाँ पे आपको एक नंबर लिख देता है कि नहीं इतना रुपया 2200 ही बचा रहे हो, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज कि इसमें फ्लिपकार्ट में एक चीज और साइकोलॉजिकल, मतलब कि थियोरेटिकल पार्ट में गड़बड़ है कि इसका जो ऐड टू कार्ट बटन है वो इस साइड है, बाय नाउ का बटन इस साइड है और अमेजन का इस साइड है। इसको हम समझते हैं क्यों मैं इसको गलत बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से मैं इसको क्यों गलत बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए हमारे ब्रेन का 3 पार्ट होता है, ओल्डर ब्रेन, मीडियम ब्रेन एंड आपका न्यू ब्रेन। न्यू ब्रेन को फिर 2 हिस्से में बांटा जाता है, एक को बोला जाता है राइट हेमिस्फीयर, एक को बोला जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हो, ये दिमाग का 2 हिस्सा है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें इस लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर किस चीज के लिए होता है? एनालिटिकल थॉट के लिए होता है, डिटेल्ड के लिए होता है, ऑर्डर सीक्वेंसिंग, रैशनल थॉट के लिए होता है, वर्बल कम्युनिकेशन को ये बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, राइट।
ये हम लोग को अभी सोचने का चीज़ है, वर्बल कम्युनिकेशन, ये चीज़ हम लोग को देखने का चीज़ है, ठीक है। रैशनल थॉट भी हम लोग को देखने का चीज़ है कि यहाँ पे जो समझने का चीज़ है, डिटेल परसेप्शन वाला भी चीज़ जो है और एनालिटिकल जो है ये भी हमें यहाँ पे देखने की चीज़ है, जो अभी हम लोग को समझना है कि क्या चीज़ होता है, ठीक है। मैथ्स को और लॉजिक को समझता है, मैथ्स और लॉजिक को समझता है, ये भी यहाँ पे हमको देखने की चीज़ है, राइट। हमें देखने की चीज़ है, लेफ्ट ये करता है। अब राइट हेमिस्फेयर की अगर हम लोग बात करें, ये है राइट हमारा हेमिस्फेयर, राइट। तो राइट हेमिस्फेयर की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, इसमें ये इमोशनल थॉट यहां पे आता है, इमोशनल थॉट, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग को देखने की चीज है, अभी समझने की चीज है, नॉन वर्बल यानी कि इमेजेस को बहुत अच्छे से ये समझता है, क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से समझता है, ये बहुत सारी चीजों को समझता है, क्रिएटिविटी वाली चीजों को, राइट। नाउ अब हम आते हैं आइज के सीक्वेंसिंग में आते हैं। जब आप आइज का सीक्वेंसिंग समझोगे तो इसको आपको समझ में आएगा। तो आइज का सीक्वेंसिंग पहले हम समझते हैं कि आइज होता क्या है। तो देखो हमारे शरीर में दो आंख है, राइट, जैसे सबके शरीर में दो आंख है, राइट। तो एक विजुअल का फील्ड होता है, जैसे कि ये वाला जो आइज है मेरा, जो मेरा आपको उल्टा दिखता होगा, ये मेरा एक्चुअल में लेफ्ट आई है। तो लेफ्ट आई लेफ्ट साइड का जो फील्ड है उसको देखेगा, राइट आई है जो राइट साइड के फील्ड को देखेगा उसको देखेगा। देखिए इसी तरह से यहाँ पे कलर करके रखा हुआ कि यहाँ से देखो, यहाँ तक बीच वाला सेक्शन है, यहाँ तक थोड़ा हल्का हो गया, तो यहाँ तक ये लेफ्ट देखेगा, ये राइट देखेगा। लेकिन तो बेसिकली आइडिया यही है कि जिस साइड का आई देखेगा, राइट, अगर इस साइड का आई देखेगा, यू नो दैट, इस साइड का आईज हमारा देखेगा लेफ्ट साइड का, इस साइड का हमारा देखेगा राइट साइड का देखेगा। तो आइडिया यही है कि उसके विजुअल फील्ड के अंदर में हम वही चीज देखें जो हमारा दिमाग समझे। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या डालेंगे, तो लेफ्ट साइड में लॉजिकली क्या होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड वाले एरिया में यानी कि यहाँ पे जो आईज होगा उसके एरिया में लॉजिकली एनालिटिकल वगैरह चीजें होनी चाहिए, लेकिन वहां पे एनालिटिकल नहीं है। आप गौर से देखोगे कि वहां पे वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए लेफ्ट साइड में, तो आप गौर से देखोगे तो वहां पे वो चीज नहीं, वहां पे फोटो है, यहाँ पे देखिए फोटो है। तो जो इस साइड वाला जो एरिया है यहाँ पे फोटो है, जबकि यहाँ पे वर्बल होना चाहिए, राइट। यहाँ पे इस इमेज के हिसाब से वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इस साइड में आपका होना चाहिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी फोटो होना चाहिए, यानी कि लॉजिकली फोटो इस साइड होना चाहिए और ये जो इतना लिखा हुआ वो इस साइड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो दिमाग का कनेक्शन, आइज का कनेक्शन है, क्रॉस है। यहाँ पे आप देखो क्रॉस है, यानी कि जो लेफ्ट वो विजन वाला जो फील्ड है वो राइट दिमाग को इंफॉर्मेशन भेजता है, और जो आपका राइट वाला जो विजन फील्ड है वो लेफ्ट वाले को आपको इंफॉर्मेशन भेजता है। यानी अगर हमको लेफ्ट वाले दिमाग को समझाना, हमको आइज को नहीं समझाना, हमको दिमाग का समझाना, राइट। तो हमारा ये वाला जो दिमाग है किसको समझता है, ये वाला दिमाग समझता है रैशनल को समझता है, राइट, ये वाला वर्बल को समझता है। यानी कि जो वर्बल है, टेक्स्ट है, डेटा है, लॉग आउट का बटन है, ऑफर है, ये सब इस आइज के सामने में होना चाहिए। यही अमेजन ने किया है कि इस आइज के सामने में ये सारे ऑफर इस आइज के सामने में, ये इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, ये इंफॉर्मेशन भेजेगा इधर वाले दिमाग को, राइट, जो कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, यहाँ वाला आइस कहाँ भेजेगा, ये वहाँ यहाँ पे जो आइस बनेगा इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा, इस दिमाग को। और ये दिमाग क्या समझता है, एनालिटिकल समझता है, वर्बल समझता है। और यहाँ वाला जो आइस होगा, ये वाला जो आइस होगा, वो इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा, इस वाले दिमाग को। और यहाँ पे क्या, ये क्या समझता है, ये इमेज को समझता है। यही रीजन है कि इस तरफ इमेज है, इस तरफ इसका यू नो दैट टेक्स्ट है। वैसे ही फ्लिपकार्ट में वैसा किया, इमेज है और यहाँ पे इनका टेक्स्ट है, राइट। तो ये एक साइकोलॉजी बेस्ड है आपके ब्रेन साइंस पे और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे, यानी कि आप कैसे बिहेव करते हैं उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा सिस्टम को बिल्ड किया जाता है, बिल्ड किया गया है। और अमेजन इज मतलब अमेजन को आप लोग अगर ई कॉमर्स का इसके एक एक एलिमेंट को आप पढ़ना चालू करो, कोई भी एलिमेंट अमेजन के अंदर में ऐसा नहीं है जिसका कोई रीजन नहीं है। सबका रीजन है, साइड का, कलर का, होने का, सबका एग्जिस्टेंस का रीजन यहाँ पे होता है, राइट। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है अमेजन को लेके कि अमेजन अमेजन कैसे अपना कन्वर्जन बढ़ाता है, बस एक छोटे से एरिया के अंदर में इतने ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्ट को डाल के, इतने ज्यादा चीजों को डाल के वो करता है। ये एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और इट्स अ प्रीटी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। तो फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं यही वजह है कि मैंने आपको बोला था ना फ्लिपकार्ट कुछ गड़बड़ करता है। तो देखिए ये ऐड टू कार्ट बटन जो है ये लॉजिकल रीजन की तरफ होना चाहिए, जहां पे वर्बल है, जो एनालिटिकल दिमाग है, यहां पे होना चाहिए, राइट। तो इस साइड में अमेजन का तो है, लेकिन फ्लिपकार्ट का उल्टा है, ये विजुअल कॉर्टेक्स के पास में है। ये जो विजुअल एरिया होता है, ये जो विजुअल है, ये विजुअल के पास में यहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट का यहाँ पे है। तो ये फ्लिपकार्ट को एक्चुअल में इधर रखना चाहिए, एक्चुअल में यहाँ पे ये रख रहा, वो एक्चुअली में यहाँ होना चाहिए। मे बी ये डेस्कटॉप में अलग दिख रहा है, बट मोबाइल में तो नीचे में आ जाता है, तो मोबाइल में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट डेस्कटॉप में फ़र्क पड़ता है चीज़ों का, चीज़ें ऐसी ही होती हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका
एक तरीका परसुएशन करने का, राइट। एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ नेटमेट्स की तरफ से, देख लेते हैं। ये छोटा सा है, मतलब कि एक्चुअल वीडियो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, बट मैं आपको थोड़ा सा और जाता हूँ। तो नेटमेट्स एक दैट ई कॉमर्स साइट है जहाँ पे आप दवाइयाँ वगैरह खरीद सकते हो। तो देखिए मैं एक दवाई खरीदता हूँ, लेट्स से मैं खरीदता हूँ, ये खरीदता हूँ, राइट, ये संस्क्रिप्ट खरीदता हूँ मैं, ऐड टू कार्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं प्रोसीड टू कार्ट जैसे करूंगा, देखिए क्या होगा। राइट, देखा आपको ये चैट पॉपअप हुआ। नाउ ये प्रोसीड क्यों हो, वो पूरे साइट में कहीं नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं चला गया इसके अंदर में, जैसे कि मैं बाई करने के लिए चला गया और मैं 2-3-4 सेकंड रुक गया, मतलब कि मैंने पेमेंट नहीं किया, तो उनका 2-3-4 सेकंड के बाद ऐड पॉपअप हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इनका जो यूजर है उनको पेमेंट करने में दिक्कत हो, उनको समझ में ना आए, उतना एजुकेटेड नहीं है, उस चीज का उनको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम इसकी अगर बात करें कि यहाँ पे इन्होंने क्यों पॉपअप किया, अगर आपको पेमेंट को दिक्कत आ रहा है तो वी हैव असिस्टेंट एंड यू कैन एक्चुअली दैट यूज दैट असिस्टेंट, यू कैन चैट एंड यू कैन कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बढ़ाने के लिए ये चैट बॉक्स यहाँ पे इन्होंने डाला है। कहाँ पे? तो पेमेंट है, पूरे वेबसाइट में कहीं नहीं, लेकिन जहां पेमेंट होगा थोड़ा देर रुकिएगा तो वो चैट बॉक्स करेगा। तो ये भी एक तरीका है कन्वर्जन बढ़ाने के लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है, पेमेंट लिंक नहीं काम करता, यानी कि यहाँ पे ये अपने कस्टमर को आने के बाद लूज नहीं करना देना चाहते हैं, राइट। ये एक छोटा सा हैक है जो आप अपने इसमें भी कर सकते हो। अगर आपके पास में ऑफ कोर्स आपके पास में चैट करने के लिए मैन पावर भी होना चाहिए, अगर वो उस टाइप का चीज़ है तो आप कर सकते हो। तो ये भी एक छोटा सा हैक है जो अपने ई कॉमर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि एक छोटी सी जगह में कैसे अमेजन इतनी सारी चीज़ें डाल देता है और कैसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है बहुत ही छोटी जगह पे, राइट। भले वो दिखने में लगे कि पुरानी वेबसाइट है, ऐसी है वैसी है, लेकिन उसमें जो साइकोलॉजी लगी हुई है ना वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत कमाल की है। हमने ये भी देखा कि कैसे जहाँ पे पेमेंट का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे स्टार्टअप्स उसको कैसे डील करते हैं, जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम पेमेंट करना है कि नहीं करना, वहाँ पे स्टार्टअप कैसे मैसेज का पॉपअप करके डील करती है, राइट। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और उनके लिए जो ये पूछते हैं कि हमारी क्लास कब स्टार्ट होती है, हमारी क्लास हर महीने में एक क्लास तो एटलीस्ट स्टार्ट होती है। और अगर उसको ज्वाइन करना है आपको तो अब सिंपल सी बात है, upskill.com में जाइए, याद रखिएगा PPSKILL है, इस upskill.com में जाइए या हमारे किसी भी सोशल चैनल के अंदर में जाके मैसेज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक का ग्रुप है जो कि अब 27,000 का होने वाला है, वहाँ पे उसमें आके मेंबर बनिए, उसमें आके डिस्कशन कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, अपनी क्वेश्चन पूछिए और मुझे भी फॉलो करते रहिए। आपसे मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।